सन 1627 का समय था जब पूरे हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का अधिकार बना हुआ था। एक तरफ उत्तर में शाहजहां तो दूसरी तरफ बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का कब्जा बना हुआ था। आदिल शाह की सेना में एक सेना अध्यक्ष मराठा था जिसका नाम था शहाजी राज भोसले। शहाजी राज भोसले आदिल शाह की सेना में एक उच्च पद पर स्थित था। महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में शहाजी राज भोसले की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में अपने विजय का डंका बजवाया, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नमन कुमार। आज हम बात करने वाले हिंदुस्तान के उस महान व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी बुद्धि और साहस के दम पर मुगल साम्राज्य को हिंदुस्तान में से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। महाराज हिंदुस्तान की स्वतंत्रता लड़ाई के बीच बोने वाले सूरवीर दिग्गजों में से एक माने जाते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के पिता ज्यादातर समय तक घर से दूर ही रहते थे, इसलिए उनकी देख रेख इनकी माता जीजाबाई ने ही की। इनकी माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और इन्होंने ही बचपन में इनको महाभारत, रामायण और गीता जैसी पौराणिक कथाएं सुनाया करती थी, जिसका असर ये हुआ कि शिवाजी के अंदर बचपन से ही नेचुरल लीडरशिप समाहित होने लगी। हालांकि छत्रपति शिवाजी के पिता मुगल राजा के यहाँ कार्य करते थे एक उच्च पद पर, लेकिन शिवाजी के मन में यह बात हमेशा चुभती थी कि विदेशी ताकतें हमारे यहाँ आकर हमारे ऊपर ही हुक्म चला रहे हैं। शिवाजी ने ठान लिया था कि इन मुगलों से अपने लोगों को किसी भी हाल में मुक्त कराना है। शिवाजी महाराज को बचपन से ही उनके दादाजी मौलवी भोसले ने राजनीतिक और युद्ध के गुण सिखाया करते थे। इस कारण से बचपन में उनके अंदर एक योद्धा का गुण आ चुका था। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने लोगों को अपने साथ करना शुरू कर दिया और खेल खेल में ही किला जीतना, युद्ध लड़ना और देशभक्ति की भावना उजागर जैसे काम करना शुरू कर दिया था। मात्र 15 साल की उम्र में ही आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत दे करके उन्हें अपनी ओर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तोराड़ा किला, चाकर किला और गोंडाला किला को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद अंबाजी सोनदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिंडवी किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार शिवाजी ने एक के बाद एक किलों को अपने अधीन करते गए। जब आदिल शाह को छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी हुई तो आदिल शाह साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी के नाम से अब दुश्मन भी कांपने लगे थे। इसलिए शिवाजी को रोकने के लिए आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी शिवाजी ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो एक के बाद एक युद्ध जीतते गए और अपनी सेना बड़ी करती गए और फिर दिल्ली के शाहजहां के पास पहुंचे। हालांकि शाहजहां भी मुसलमान थे और आदिल शाह भी मुसलमान थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी भी राजनीति में बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने शाहजहां को अपनी ओर कर लिया और अपने पिता को आदिल शाह से छुड़वा लिया। अब तक शिवाजी महाराज एक नायक के तौर पर जाने लगे थे। आदिल शाह इस बात से बहुत परेशान हो चुका था। उसने शिवाजी को मारने के लिए अपने सबसे मुख्य सेनापति अजफल खान को भेजा। अजफल खान ने छत्रपति शिवाजी से कई बार युद्ध लड़ा, उसने कई रणनीतियां अपनाई, पर इसके बावजूद भी अजफल खान छत्रपति शिवाजी के सामने एक बार भी टिक न सका। आखिरकार अजफल खान ने एक प्लान बनाया। उसने शिवाजी को धोखे से मारने की सोची। अजफल खान ने शिवाजी को एक संधि के लिए प्रस्ताव भेजा और अकेले मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी संधि के लिए राजी हो गए, लेकिन अजफल खान ने यह शर्त रखी कि मुलाकात के समय न तुम्हारे पास कोई सेना हो और न ही तुम्हारे पास कोई हथियार हो। मुलाकात का दिन और समय दोनों तय हुआ। छत्रपति शिवाजी से 2.5 गुना लंबा चौड़ा अजफल खान आकर गले मिलने लगा और तुरंत बाद उसने शिवाजी को पीछे से ही पीठ पर खंजर घुसा दिया। लेकिन शिवाजी छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़ी न थे, वे दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। वे 10 तरह के काम को एक तरह से अंजाम देने का रास्ता निकाल लेते थे। वह पहले ही भाप गए थे कि अजफल खान इतनी आसानी से संधि के लिए तो तैयार नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई सोची समझी चाल हो सकती है। इसलिए शिवाजी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक ऐसी लोहे की बुलेट जैकेट पहनी हुई थी जिससे कितने भी खंजर अंदर डालो
वह घुस ही नहीं सकता। अजफल खान की इस हरकत पर शिवाजी ने तुरंत हाथ पीछे खींचा और अपने सिंह नख से अजफल खान का पेट चीर डाला। के बाद अजफल खान की सेना को पीछे से खदेड़ कर प्रतापगढ़ का किला जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ तक भी नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने रुस्तम जमान के साथ युद्ध लड़ाई लड़ी और उस युद्ध में शिवाजी महाराज ने अपनी कौशल और युद्ध नीति से फिर भी जीत हासिल की। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उनके पास सही स्ट्रेटजी, कुशल रणनीति का एक अहम योगदान रहता था और ये दोनों खूबी मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। एक बार आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहर को शिवाजी को मारने के लिए भेजा, जबकि शिवाजी उस समय पन्हाला के किले में थे। सिद्दी जोहर ने अपने एक बड़ी सेना के साथ किले को चारों ओर से घेर लिया। यह देखते हुए शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल रणनीतिकार का परिचय देते हुए सिद्दी जोहर को मिलने के लिए न्योता दिया और दूसरी ओर आदिल शाह को यह संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। सिद्दी जोहर शिवाजी के साथ मिलकर आपके खिलाफ रणनीति कर रहे हैं। फिर क्या था, सिद्दी जोहर और आदिल शाह के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने अपने 5000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल गए। शिवाजी महाराज को छापा मार युद्ध यानी कि गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी। छापा मार युद्ध एक प्रकार से छुपकर युद्ध करने की रणनीति थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते हुए शिवाजी की छोटी सेना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। शिवाजी को पूरी दुनिया यूं ही नहीं पूछती है। शिवाजी जितने बहादुर थे उतने ही साफ दिल के और एक सच्चे देशभक्त भी थे। दुश्मन उनके नाम से भी कांपते थे। उनसे युद्ध लड़ने की जरूरत किसी में भी नहीं था। इसके बावजूद भी शिवाजी का एक अपना नियम था। वह निर्दोष नागरिकों पर कभी भी प्रहार नहीं करते थे। बच्चों, माताओं और महिलाओं का इतना सम्मान करते थे जितना कि वह अपने माताओं और बहनों का सम्मान करते। शिवाजी को आज भी कई लोग मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वह मुगलों के खिलाफ थे। कई मुसलमान तो उनके सेना में ऊंचे पद पर आसीन थे, यहाँ तक कि उनके अंगरक्षक भी कुछ मुसलमान ही थे। 20वीं सदी के जनरल लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया होता। 3 चीजें हैं जो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो: डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस। शिवाजी के पास ये तीनों चीजें थी, जिसकी वजह से उन्होंने भारत पर अपना पूरा कब्जा बनाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।